हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे FI बीकॉम सेम 2 जिसमें हमारा सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग 3 और इसमें यूनिट नंबर 4 फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो ये जो आपका जो चैप्टर है इसमें आपको फाइनल अकाउंट बनाना है कंपनी के रिलेटेड। कंपनी का फाइनल अकाउंट जो होता है जो आप 12th में पढ़ के आए हो वही आपको इधर बनाना होगा। तो आपको तो पूरा ये रिवाइज ही करना होगा, तो ये आपके लिए ईजी चैप्टर होगा। अगर आपने 12th में अच्छे से ये चैप्टर की प्रिपरेशन करी होगी तो ये आपको एकदम इजी रहने वाला है। सिर्फ आपको उसके अंदर क्या क्या आता है वो आपको सिर्फ याद रखने का ज़रूर है, बाकी और कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो देखते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो उसमें हमको बनाने का आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है और असेट आता है, दोनों का ही टोटल है वो मैच होना चाहिए। तो हमारा जो भी सम है उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। ओके, तो वो हम देख लेंगे आज इस चैप्टर में। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेंगे, फिर बाद में आगे हम सम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें है ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ का होता है। अगर नॉन करंट होगा तो 12 मंथ से ज़्यादा का होगा और करंट होगा तो 12 मंथ तक ही होगा। अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट शेड्यूल 3। उसमें पार्ट 1 है बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 है P&L अकाउंट। तो सबसे पहले तो आपको P&L अकाउंट ही बनाना होगा, फिर बाद में आपको बैलेंस शीट में आना होगा। ओके, तो फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले है इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट नंबर एंड फिगर ऑफ करंट ईयर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट है आपका शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये सारी चीज़ आती है। उसमें हमने नोट नंबर भी डाल दिए जो हम ये जो पूरा फॉर्मेट एक बार हम देख लें, फिर बाद में उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो सारे हम देखेंगे। तो फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड में ये 3 चीज़ें आती हैं। फिर सेकंड इज़ एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इसमें तो ज़्यादातर कोई भी समय इसमें तो मोस्टली नहीं आता है। सेकंड नंबर का जो है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें नहीं आता है, ज़्यादातर कुछ चीज़ नहीं आती है। अगर दिया होगा तो डायरेक्ट सब में दिया, क्वेश्चन में ही ऐसा दिया गया होगा कि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड वन इज़ नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो नेट है, अदर नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। कौन सी लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ये 4 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगी। फोर्थ है करंट लायबिलिटी, उसमें भी 4 चीज़ें हैं, सेम जैसे ऊपर में आई वैसे ही इधर है, पर इसमें सिर्फ सेकंड नंबर का इसमें चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ऊपर नॉन करंट लायबिलिटी थी, अब है करंट लायबिलिटी जिसमें है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो ऊपर जैसा था वैसे ही नीचे, पर ऊपर इधर डिफर्ड टैक्स था सेकंड नंबर में और इधर है ट्रेड पेएबल। ओके, और ये जो अदर करंट लायबिलिटी है उसमें आउटस्टैंडिंग जो भी हमारी क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया गया होगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, वे सारी चीज़ इसमें आएगी। और लास्ट में हमको टोटल करना होगा, टोटल लायबिलिटी। ये सारी जो हमने फर्स्ट नंबर से इधर से लेके जो सारी चीज़ें हम इधर लिख रहे हैं उन सारी चीज़ का इधर टोटल आएगा। फिर है असेट। तो असेट में सबसे पहले आता है नॉन करंट असेट, और इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ होंगी, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। तो नॉन करंट असेट में सबसे पहले आएगा PPE एंड इंटेंजिबल असेट्स। तो इसमें आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल WIP एंड इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये फर्स्ट वाले में आएगा। अगर आप इसको नाम देना चाहो तो आप इधर फिक्स्ड असेट भी लिख सकते हो, फिक्स्ड असेट आप ये भी इधर लिख सकते हो, और उसमें ये 4 चीज़ इसमें इन्वॉल्व होगी। फिर सेकंड में आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डिफर्ड टैक्स असेट, फिर है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड
लास्ट में है अदर नॉन करंट असेट, मतलब ये टोटल जो नॉन करंट असेट है उसमें टोटल 5 चीज़ इन्वॉल्व है। कौन सी? सबसे पहला है फिक्स्ड असेट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट। अदर नॉन करंट असेट मतलब अदर वाली जो भी चीज़ है वो तो सब में आने ही वाली है। फिर है करंट असेट। करंट असेट में सबसे पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, जो ऊपर था वही इधर रिपीट होगा। देखो इधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इधर करंट इन्वेस्टमेंट, फिर सेकंड वाला इधर चेंज होगा। ऊपर भी हमने जो नॉन करंट लायबिलिटी देखी उसमें भी डिफर्ड टैक्स था, देखो इधर भी डिफर्ड टैक्स था और इधर जाके हो गया ट्रेड पेएबल। इधर भी सेम डिफर्ड टैक्स लिया गया है और इधर इन्वेंटरी हो जाएगा। ओके, फिर ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड लास्ट में अदर, और उसका भी हमको टोटल करना होगा। और जो भी टोटल है लायबिलिटी का और ये असेट का दोनों का सेम होगा, मतलब हमारा ये आंसर, ये जो भी सम हमने सॉल्व किया है, फाइनल अकाउंट बनाया है, वो पूरा करेक्ट है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले है नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल देखा था। ये नोट नंबर 1 कहाँ से मैंने लिखा है, तो इधर देखो नोट में मैंने सारे में नंबर इधर लिखे हुए थे, तो वही मतलब इधर नोट नंबर में है। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, तो उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल आएगा, इश्यू कैपिटल या पेड अप जो भी हो वो। 4 फीचर शेयर है वो ऐड होगा, एरियर्स होगा वो लेस होगा। ओके, फिर सेकंड में था रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिंकिंग फंड रिजर्व, वर्कमैन रिजर्व, एनी अदर रिजर्व। जो सारे भी रिजर्व हो गए, सरप्लस हो गए, वो सारे चीज़ इधर आएगी। फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। फिर है नोट नंबर 5, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इसमें है डिबेंचर, लोन, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, एनी अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर है नोट नंबर 6 जो है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसमें भी कुछ नहीं आएगा, डिफर्ड टैक्स में कुछ नहीं आता है। ओके, फिर है नोट नंबर 7 अदर नॉन करंट लायबिलिटी, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। फिर है नोट नंबर 8 लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, जिसमें आएगा पीएफ, ग्रेजुएटी, प्रोविज़न फॉर वारंटी, अदर नॉन करंट एंड प्रोविज़न फॉर लीव एनकैशमेंट। ओके, ये सारी चीज़ इसमें आएगी। फिर है नोट नंबर 9 शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसमें आएगा बीओडी, लोन एंड कैश क्रेडिट। याद रखना 2 बोरोइंग है, एक लॉन्ग टर्म ये वाली और ये शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों में अलग अलग चीज़ें आ रही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर मिक्स हो गया तो आपका आंसर, वैसे तो ये लायबिलिटी में ही है तो ये तो सही आएगा, पर फिर भी आपके मार्क्स तो इसमें कटने ही वाले हैं। भले आपका दोनों साइड का आंसर, लायबिलिटी एंड असेट का आंसर सेम आए तब भी, पर आपको जो चीज़ जिसमें लिखनी है आपको उसी में ही लिखनी है। फिर आगे देखते हैं नोट नंबर 10 ट्रेड पेएबल, जिसमें आता है क्रेडिटर मतलब लेनदार हुआ, और बिल्स पेएबल, ये 2 चीज़ इसमें आती है। फिर है नोट नंबर 11 अदर करंट लायबिलिटी, इसमें जो आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं वो सारी इसमें आएगी। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, बाद में हमको कोई भी इनकम है वो हमको रिसीव हो गई है एडवांस में, वो इसमें आएगा। फिर इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल एंड कॉल्स इन एडवांस। ओके, फिर नोट नंबर 12 शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स आएगा, प्रपोज डिविडेंड आएगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट एंड एनी अदर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। नोट नंबर 13 पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें जो भी सारे हमारे पास प्रॉपर्टी होगी वो सारी इसी में आ जाएगी। तो बिल्डिंग है, पहले तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल एंड ऑफिस इक्विपमेंट। फिर इनटेंजिबल, ये ऊपर वाली सारी जो हमने लिखी नोट नंबर 13 में वो सारी टेंजिबल थी। अब इसमें नोट नंबर 14 में आएगा इनटेंजिबल असेट्स, जिसमें है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, ट्रेडमार्क एंड माइनिंग राइट्स।
सारे इंटेंजिबल असेट्स। नोट नंबर 15 कैपिटल WIP, तो इसमें आएगा फिक्स्ड एसेट अंडर डेवलपमेंट। 16 में इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, उसमें कुछ नहीं आएगा। फिर है नोट नंबर 17 जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें आएगा प्रॉपर्टी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर, तो ये सारी चीज़ इसमें आएगी। फिर है डिफर टैक्स, डिफर टैक्स में कुछ नहीं आता है, आगे भी हमने देखा डिफर टैक्स लायबिलिटी में, उसमें भी कुछ नहीं आता है। फिर नोट नंबर 19 लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, उसमें आएगा लोन गिवन फ्रॉम लॉन्गर पीरियड, टर्म लोन, जो भी लॉन्ग पीरियड के लिए हमने लोन ली होगी वो सारी इसी में आएगी। फिर है नोट नंबर 20 अदर नॉन करंट असेट, जिसमें आएगा ट्रेड रिसीवेबल फॉर लॉन्गर पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए मतलब 12 महीना के ज़्यादा, मोर देन 12 मंथ, तो उसमें ये सारी इसी में आएगा अदर नॉन करंट असेट में। फिर है नोट नंबर 21 करंट इन्वेस्टमेंट, तो उसमें हमने 17 नंबर की नोट में जो भी देखा ये सारी चीज़ इसी में आएगी। फिर नोट नंबर 20 इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरीज मतलब क्या होता है स्टॉक, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर, ये सारी चीज़ इन्वेंटरीज के अंदर आएगी। फिर है इधर हमारा, तो 22 तक हमने कंप्लीट कर दिया, अब 23 से दिखते हैं। तो इधर है 23 नंबर की नोट जिसमें है ट्रेड रिसीवेबल, तो उसमें है डेटर, बिल्स रिसीवेबल। फिर है नोट नंबर 24 जिसमें है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें है कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, चेक इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट, जो भी सारे हमारे पास कैश के इक्विपमेंट है वो सारे इसमें आएंगे। फिर है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो उसमें आएगा लोन गिवन टू कंपनी और एनी अदर पर्सन लेस देन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब 12 मंथ से कम पीरियड के अंदर हमने लोन या एडवांस कुछ भी लिया हो तो। फिर इधर है पार्ट 2 जिसमें है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो उसमें भी सेम इधर रहेगा पर्टिकुलर नोट्स फिगर ऑफ करंट ईयर एंड फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो उसमें सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें आएगी सेल्स। फिर है अदर इनकम, जो भी हमारी इनकम होगी, कमीशन, इंटरेस्ट, जो भी क्रेडिट साइड पे हमारी जो भी इनकम होगी वो सारी इधर आएगी। फिर है टोटल रेवेन्यू, मतलब इन दोनों का प्लस कर देने का और उसको हम A नाम दे देते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस फिर क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपको परचेस रिटर्न होगा तो वो भी माइनस होगा और कैरेज में वो सब भी आता है तो वो हम सब में देख लेंगे। फिर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिनिश गुड का इधर हमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेना होगा। फिर चेंज इन इन्वेंटरी, जिसमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा, WIP और फिनिश्ड गुड का दोनों का ही। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जिसमें आपको सैलरी, वेजेस एंड अदर जो भी एक्सपेंस दिए होंगे एम्प्लॉय बेनिफिट के वो सारे इधर आएंगे। फिर है फाइनेंस कॉस्ट, जिसमें आएगा इंटरेस्ट, डेबिट साइड का जो भी हमारा कॉस्ट हुआ होगा जैसे कि इंटरेस्ट हुआ वो इधर आएगा। फिर है डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो उसमें डेप्रिशिएशन आएगा। फिर है अदर एक्सपेंस, लास्ट में जो भी एक्सपेंस इधर बचेंगे वो सारे इधर लिखेंगे। फिर टोटल एक्सपेंस जिसको हम B नाम देंगे। फिर A माइनस B मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे उसमें से टैक्स और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको मिल जाएगा। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मेट, कंपनी का फॉर्मेट हमने बना है पूरा, हमने इधर देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम सम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।